अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कैक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, और हमने वहां पर देखा था कि कैक्यूल ने कितने अच्छे दलील देकर ये साबित किया कि जो उसका स्ट्रक्चर था, उसका स्ट्रक्चर कैसे था वो भी आपको कल दिखाया गया था। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर सकता है और वहां से पिछले चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी देख सकता है। एनीहाउ, ये था जी बेंजीन कुछ ऐसा बनाया किसने? कैक्यूल ने। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आप ये समझ लीजिए उसने कुछ ऐसा किया। उसने कहा कि बेंजीन में 6 कार्बन हैं, यानी एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन, इसी तरह से बाकी भी कार्बन कंप्लीट करें। और उसने कहा कि हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कुछ यूं जुड़ा है कि सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी ऑल्टरनेटिवली सिंगल डबल बॉन्ड थे। और अगर हम मजीद देखें तो सबके पास एच एच भी थे। ये था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन जो कि कैक्यूल ने प्रपोज किया। और बेंजीन जो रियली बिहेव करता है वो भी हमने देखा कि वो इस स्ट्रक्चर के साथ मैच करता था। लेकिन एक यहां पर ऑब्जेक्शन आ गया, यही आज के सवाल की वजह भी है और इसको हम थोड़ा सा मजीद हल करेंगे। जो ऑब्जेक्शन था कैक्यूल के स्ट्रक्चर पर वो ये था कि भाई इसमें तो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब है, और एक भी नहीं है, 3 है, तो इसका मतलब है कि हाईली अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना? अब जो चीज हाईली अनसैचुरेटेड है वो अल्कीन और अल्काइन की तरह उनको रिएक्शन देने चाहिए। कौन से? एडिशन रिएक्शन बड़ी आसानी से देने चाहिए। लेकिन जब हमने बेंजीन को देखा तो बेंजीन क्या करता था? एडिशन रिएक्शन जरूर देता था, लेकिन रिलक्टेंटली। रिलक्टेंट का मतलब है मुश्किल से, हार्श कंडीशन पर, आसानी से नहीं। और ये आसानी से कौन से देता था? मोर इजीली, वो थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अल्केन जैसे। अल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड। यानी बेंजीन रियली में, अगर बेंजीन को टेस्ट ट्यूब में लें और रिएक्शन करवाएं तो वो रियली में अल्केन जैसा, मतलब सैचुरेटेड जैसा बिहेव करता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया उसमें चूंकि डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन थी तो उसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए थे ज्यादा आसानी के साथ। ये था जी ऑब्जेक्शन, यानी देना एडिशन रिएक्शन चाहिए था लेकिन दे रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बारे में थोड़ी वजाहत करते हैं। इसके लिए हमें 2 स्टडीज करनी पड़ी, एक तो हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा एक्स रे स्टडी। एनीहाउ, इसका आंसर मैंने कल भी अपने लेक्चर में लास्ट टाइम दिया था, लेकिन वो उस टॉपिक का इतना हिस्सा नहीं था, बट उसको समझाने के लिए मैंने आपको आर्ग्यू कर दिया था। लेकिन आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। देखें बेटा, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर किसी को याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर उसको गो थ्रू कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बना? 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। हम क्या करते हैं, जब 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं तो 2 2 4, और ये आपके पास 5 और ये 6। होता यह है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो कार्बन 2 बॉन्ड तो नहीं बनाता, 4 बनाता है। जिसको जस्टिफाई करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? जंप करवाया 1s से, तो एक यहां रह गया और एक यहां पर आ गया। इस तरह बेंजीन के पास कुल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, जिसकी वजह से वो 4 बॉन्ड बना सकता है। जिन लोगों की हाइब्रिडाइजेशन कमजोर है और उन्होंने लास्ट टाइम से पढ़ी तो होगी फर्स्ट ईयर में, लेकिन इतनी कमजोर है तो वो दोबारा से उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखें यूट्यूब पे हाइब्रिडाइजेशन उमैर खान अकेडमी, जो टॉपिक आपने ढूंढना हो टॉपिक का नेम उमैर खान अकेडमी लिखें तो वो अवेलेबल होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। तो एनी हाउ, ये मैं थोड़ा क्विकली लेके चल रहा हूं। अब हमने ऐसा करना है कि यहां से जस्ट एक एस और 2p को आपस में मिलाना है, यानी इस तरह ये हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ये हिस्सा वैसे का वैसा रह जाएगा। असल में s स्फेरिकल होता है, px को अगर ऐसे मानते हैं, py को ऐसे मानते हैं, तो pz को आप ऐसे मानते हैं। ठीक है जी। अब क्या करना है, इन तीनों को मिलाकर सेम शेप और सेम एनर्जी देनी है। ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, इन सब का नाम तो 2s 2px 2py था, लेकिन इन
एक s और दो p के मिलने से जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम बोलते हैं sp2। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है ये वैसे का वैसा डम्बेल शेप है, इसको आप 2pz बोल सकते हैं। अब ये जो तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अगर उन्हें हम कार्बन के गिर्द अरेंज करें तो वो ऐसे अरेंज होंगे, एक, ये आपके पास दो और ये आपके पास तीन। इस तरह से जो हमारे पास ज्योमेट्री बनने वाली है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी और एंगल वही होगा 120 डिग्री। अब आप ये देखें कि बेंजीन में इस तरह के कार्बन एक नहीं है बल्कि 6 है। अब मैं क्या बताने लगा हूं, एक और चीज भी साथ साथ, वो ये कि आपके पास ये जो 2pz है वो भी आप लगा सकते हो। किस तरह से, समझो ये पीछे से आया और आगे की जाने। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा वेरीफाई करता हूँ कैसे ये कैसे बना है। ये पूरा एक ही है। आप समझें कि आपके पास तीन है, यानी ये 1 2 3, ये तो वही ब्लैक वाले, और जो तीसरा या कह लीजिए चौथा एक्चुअली 2pz है वो ऐसे है। तो ये आपने अपने दिमाग में बिठाना है। अगर हम मिसाल के तौर पर ऐसे स्ट्रक्चर को समझेंगे आगे जाकर तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये आके दिखाते हैं। नहीं, अभी आपने तीन तो ऐसे के ऐसे ही हैं और चौथा ऐसे करके आएगा, ये हम आखिर में दिखाएंगे। लेकिन पहले 6 कार्बन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि वो कैसे बनता है। तो आपने करना ये है कि यहाँ पर कार्बन लिखना है। ये आपके पास एक कार्बन, ये आपके पास दूसरा। लेकिन पहले कार्बन के साथ कुछ ऐसा कर ले कि देखो भाई, एक, ये दो और ये आपके पास तीन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इस कार्बन के साथ भी एक, ये दो और ये आपके पास तीन। अब एक और कार्बन ले, ये रहा, इस कार्बन के भी तीन, एक, ये आपके पास दो और ये तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इस कार्बन के साथ भी ऐसा करें, हाँ जी, एक, ये आपके पास दो और ये आपके पास तीन। इस तरह फिर एक कार्बन आ जाएगा और जल्दी जल्दी से जरा बना लेते हैं, 1 2 और ये आपके पास इस तरह एक कार्बन और 1 2 और ये। अब जो ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, पैरेलल नहीं है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। हर कार्बन, 6 कार्बन हो गए, हर कार्बन के साथ अगर मैं कहूं कि ये आपके पास एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये आपके पास 5 और ये 6 कार्बन है, तो इनके साथ साथ कुछ और भी है और वो जो रेड कलर में बनाया था। लेकिन उससे पहले 6 हाइड्रोजन भी हैं। वो 6 हाइड्रोजन कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर लगा देते हैं ताकि आपको ज्योमेट्री पूरी होते नजर आए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह हर कार्बन के पास एक एक ही H आ सकता है अपने S को ओवरलैप करते हुए। ये जो ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि कार्बन को तो sp2 है और क्या कहते हैं हाइड्रोजन का S ओवरलैप कर रहा है तो sp2s ओवरलैप है, जबकि ये इसमें हर कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको जो कार्बन कार्बन के दरमियान है वो sp2 ओवरलैप कहलाएगा। तो बहरहाल ये आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये जी सारा सिग्मा फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया। इसमें कोई इतना ऐसा मुश्किल नहीं था जो आपको मुश्किल लगे, लेकिन थोड़ा सा इसको आसान करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास सारे के सारे कार्बन है, मैं जरा इसको ऐसे करके लिख रहा हूं। देखें, ये लाइन 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 के 6 बॉन्ड बनाने लगे हैं। एक कार्बन दूसरा कार्बन, कोशिश कर लीजिएगा थोड़ा सा जरा आगे पीछे कर लें ताकि इल्यूजन आपको समझ में आ जाए। और बाकी वही कार्बन और ये भी आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा रिफाइन करते हैं तो आप इसको ऐसे करके दिखा दें। ठीक है, यानी ये समझ लें कि ये स्ट्रक्चर ऐसे था, थोड़ा सा उसको लिटा दिया है ताकि कुछ आपको दिखाया जा सके। क्या दिखाएंगे, ये जो रेड कलर में है इसको भी दिखाओ भाई। ये देखो, हर कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz है, ये मैं बना रहा हूं। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, पैरेलल ओवरलैपिंग दिखानी है। कैसे दिखाओगे, इसको इसके साथ जोड़ो। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, देखो भाई, ये इसके साथ जुड़ेगा,
लेकिन इसी तरह से ये दोनों भी जुड़ेंगे, ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है ना, सारे ऊपर वाले आपस में जुड़ जाएंगे, इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। इस तरह आपको एक ऊपर की जानिब इस तरह से रिंग नजर आएगा, ठीक है। ये रिंग आप यहां पर ऊपर की जानिब दिखा सकते हो। ये असल में पाई इलेक्ट्रॉन्स के वजह से है। ये रिंग एक और ही बनाना है, वो क्या, जो नीचे वाले हैं वो नीचे वाले भी आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, और एक रिंग यहां पर कुछ और बन जाएगा। ये नीचे की जानिब है और जो रेड वाला है वो ऊपर की जानिब है। तो थोड़ा सा इसको इस तरह में दिखा रहा हूं, और जो ग्रीन वाला है बेटा वो हम यहां पर भी दिखा रहे हैं, ये देखिए नीचे की जानिब से, ठीक है। तो यूज समझ के दरमियान में सारे कार्बन है एक ही प्लेन में, इसलिए स्ट्रक्चर क्या हुआ, प्लेनर, और उसके ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब यहां देख लें या यहां क्या बने हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड। अब ये समझ नहीं आता कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बना है या इस कार्बन के दरमियान, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अभी इन दो कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड या दूसरा डबल बॉन्ड बना रहे हैं, अगले लम्हे वो यहां पर ही मूव करेंगे, क्योंकि ये लोकलाइज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर डीलोकलाइज होते हैं। तो अगर आपको जरा बात आसान करके समझाई जाए तो वो यही है कि बेंजीन के अंदर जब हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन अगले ही लम्हे ये जो बॉन्ड होता है यहां शिफ्ट हो जाता है और ये इधर और ये आगे, इस तरह मुसलसल ये अमल चलता रहता है। अगर इसकी तरह का एक स्ट्रक्चर और बनाए तो भी दिखाया जा सकता है। ये देखिए पहले यहां लगाए थे, अब यहां पर आ गए। इस तरह कोई स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो हम इस तरह से अंदर सर्कल प्लेस करते हैं ताकि आसानी दिखा। कल मैंने सिखाया था कि सर्कल प्लेस क्यों करते हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का मसला है। एक और आज फिर बात बता रहे हैं कि पता नहीं है किस कार्बन और किस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो भाई हमने क्या करना है, इसका आसान हल करने के लिए यही कर सकते थे, और ये स्ट्रक्चर से भी आपको दिख रहा है। इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक बेंजीन की डायग्राम बना ली, और इस डायग्राम को देखते हुए पता चलता है कि बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर दो किस्म की बॉन्ड लेंथ है, एक वो जो हर कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ, यानी कार्बन की एडजेसेंट कार्बन के साथ है, इस कार्बन की इस कार्बन के साथ है, इस कार्बन की इस कार्बन के साथ। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, यानी आपके पास एक और बॉन्ड लेंथ भी है जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रहेगी। ये जी आपके पास बेंजीन का बेसिक सा स्ट्रक्चर जो हम यहां पर देख रहे थे। तो अगर हम ये देख लें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो 1.397 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये कैसे बात चलती है, ये एक्स रेज स्टडी करनी पड़ती है, यानी एक्स रे डालते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर और फिर हमें क्या होता है, एटम्स के दरमियान में बॉन्ड लेंथ मिल जाती है। ये कैसे मिलती है अपनी बड़ी क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम कहते हैं एक्सरे एनालिसिस। और हमने ये देखा कि हम जो कह रहे हैं कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, तो एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। तो वाकई में जब हमने एक्सरे एनालिसिस किया तो भी हमें बॉन्ड लेंथ यही मिली कि वाकई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह आपको पता लग गया कि नई जदीद तरीन टेक्निक जो एक्सरे टेक्निक है वो, और जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है जिसकी बुनियाद पर हम फैसला लेते हैं कि भाई एटम की शेप कैसी होती होगी, वो आपस में हम आहंग है और ये बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है। तो तभी कैक्यूल के ऊपर लगा हुआ जो ऑब्जेक्शन है वो भी दूर हो जाता है। उसकी वजह यही रहती है कि हम बोलते थे कि ये तो हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन मामला ये है कि चूंकि मुसलसल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं, हरकत कर रहे हैं, और वो क्या हो रहा है इस तरीके से, ये जो पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इतना स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कि वो बिल्कुल आसानी के साथ उस तरह रिएक्शन नहीं करता जैसे डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड रखने वाले अल्कीन या अल्काइंस करते हैं। तो हमने क्या सीख लिया यहाँ पर कि अनसैचुरेटेड बेशक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अल्कीन और अल्काइन से मुख्तलिफ है, इसलिए उन जैसे एडिशन रिएक्शन ये आसानी से नहीं देगा, बल्कि ये एक स्टेबल कंपाउंड जो कि अल्केन होते हैं उन जैसा ज़्यादा बिहेव करेगा। ये था जी आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन कोशिश करें घर जाकर, घर तो आप बैठे होंगे इंशाल्लाह, डायग्राम बनाएं,
ठीक है, डायग्राम बनाकर इसको समझने की कोशिश करें और अपनी किताब से 1 टाइम रीड करें, ये इंतहाई ज़रूरी है बेटा। ठीक है, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, जीते रहें।